हे गाइस, वेलकम टू अतुल्य। ये आपकी बूस्टर सीरीज है जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। 4 मंथ्स को अपने बेटर तरीके से प्लान कर रहे हैं जिसमें हम अपना स्कोर बूस्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट आई होप आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो इसके बाद वो भी देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 6, द नंबर्स 525 एंड 3000 यानी 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल ओनली बाई 3,5, 15, 25 एंड 75। इनसे डिविजिबल हैं। व्हाट इज एचसीएफ? तो आपको ये बताना है कि एचसीएफ क्या है। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर उन्होंने दिया है कि इतने ही फैक्टर हैं, इनमें से जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो ही एचसीएफ होगा, यानी कि 75 होना चाहिए, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर is 75, therefore HCF of 525 and 3000 is 75। अब उन्होंने कहा है कि इसको जस्टिफाई भी करो। जस्टिफाई करने के लिए आप क्या कीजिए, 525 के फैक्टर्स लिखिए और 3000 के फैक्टर्स लिखिए और एचसीएफ निकाल दीजिए। देखिए 75 आता है या नहीं। तो क्या कीजिए, 525 के मैं यहाँ पे देखिए फैक्टर कर रहा हूँ। देखिए तो 5 से कट करोगे तो 1 0, 5 5 ज़ा 25, 5 से कट करोगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 3 से कट करोगे 7 टाइम्स और 7 से कट करोगे तो 1 टाइम। तो ये हो गया 3, 5, 5, 7 एंड 3000 के फैक्टर करोगे। सबसे पहले 3 से ही कट कर दो तो 1000 हो जाएगा। 5 से कट कर दो तो 5 2 ज़ा 10, 5 से कट कर दो तो 5 4 ज़ा 20, 5 से कट कर दो तो 5 8 ज़ा 40 और 8 बचा जो कि है, जिसके फैक्टर आपको पता ही है 2,2,2 होंगे, ठीक है। सॉरी, ये आ गया 1 टाइम्स। अब आप देखिए इसके फैक्टर लिख सकते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए कॉमन आपको क्या मिल रहा है, एक तो 3 मिल रहा है कॉमन दोनों में, 3 लिख लीजिए। 5 देखिए एक ये कॉमन मिल रहा है तो एक 5 लिख लिया एंड अगेन एक 5 मिल रहा है वो लिख लिया मैंने। आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 75, है ना। यहां से भी आपने एचसीएफ निकाल दिया, ठीक है। तो ये आपने आराम से लगा दिया, तो जस्टिफाई भी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। ये नंबर जो आपको दिया गया है ये कंपोजिट नंबर क्यों है? ओके, लिखोगे इफ अ नंबर हैज मोर देन 2 factors, the number is a composite number। composite number तो यानी कि अगर किसी नंबर के फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं तो वो एक कंपोजिट नंबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे नाउ, अब अगर आपने नंबर लिखा 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, तो यहां पे इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 ज़ा 35 एंड 35 3 ज़ा 105 प्लस 7, इनका ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 112। अब 112 के फैक्टर्स बनाओ जरा, तो देखो 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं या नहीं। ओके, 2 से कट कर दोगे 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 से कट कर दोगे तो 28 आ जाएगा। 2 से कट कर दोगे अगेन तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। 2 से कट करोगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और 7। तो आपने लिखा कि 112 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख दो
2⁴ इंटू 7, आप लिख दोगे सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इट इज अ कंपोजिट नंबर। सो ये भी हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर दिया। एग्जाम्पलर एक ऐसी रिसोर्स है जिससे आपके कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग होती है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं और आपके एग्जाम में भी डायरेक्ट यहीं से पूछ लिए जाते हैं, पिछले अगर 2 या 3 साल का ट्रेंड देखें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM। क्या कोई भी 2 नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका HCF 18 हो और LCM 380 यानी 380 हो, है ना। तो देखिए क्या कर सकते हैं, इफ अ नंबर हैज HCF 18 and LCM 380, then HCF should be a factor of LCM। देखो अगर किसी नंबर का HCF और LCM आपको दिया गया है तो हमेशा होता क्या है कि आपका जो HCF होता है वो LCM का एक फैक्टर होता है। Therefore 18 should be a factor of 380। 18 को भी 380 का फैक्टर होना चाहिए। नाउ अब अगर आप देखेंगे ना तो 380 में 18 से डिवाइड कर दो तो 18 टू द 36 एंड 2 बचा 20, तो 18 वन जा 18, 2 बचा 20 तो 18 वन जा 18। सो यहाँ पे लिख दोगे सिंस, अब ये देखो आपको दिख गया कि ये फैक्टर नहीं है, 18 इज नॉट अ फैक्टर of 380, it is not possible that 2 numbers have HCF equal to 18 and LCM equals to 380, है ना। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर दिया आसानी से। आगे देखिए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन फाइंड इफ 987 divided by 10500 will have terminating or non-terminating repeating decimal expansion, give reasons for your answer। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना इस क्वेश्चन में तो आपको एक नंबर दे दिया 987 अपॉन 10500। आपसे कह रहे हैं आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, भाग दिए बिना या डिवाइड किए बिना आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर जो होता है ना उसके फैक्टर कर लो। तो डिनोमिनेटर क्या है 10500, इसके जरा फैक्टर बनाओ। तो 5 से कट करोगे तो 5 2 10, 5 1 5, 5 से अगेन कट करोगे तो 5 4 20, 10 आया तो 5 2 10, 5 से अगेन कट करोगे तो 5 8 40, 20 तो 5 4 20, यहाँ पे 2 से कट करोगे, सॉरी है ना, और अगेन 2 से कट करोगे तो 2 2 4, 2 1 2, और 21 तो 3 से कट हो ही जाएगा, और ये 7 से कट हो गया। तो ये आपने फैक्टर्स बना लिए, है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने लिखा 987 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 2 3 इंटू 7, ओके 7 ही बचा है, नहीं 3 भी है एंड 7 भी है, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं इतना पोर्शन इरेज कर देता हूँ जिससे कि स्पेस मिल सके।
अब आप क्या करेंगे, देखिए यहां पे जो ये 3 और 7 है, तो आप ये चेक कीजिए कि आप इससे ऊपर वाला नंबर कट जाएगा। तो 3 से अगर कट करेंगे तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 27, तो 3 9 जा 27, ये आ गया। और 7 से देखिए, तो 7 से अगर कट करेंगे तो 7 4 जा 28 और 4 बचा तो 49, तो 7 7 जा 49। तो अब आपका मेन क्वेश्चन इतना ही तो बचा, 47 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3, है ना। तो अब आप क्या लिख देंगे, सिंस या इफ इन अ रेशनल नंबर P upon Q, Q has factors of the form 2 to the power n into 5 to the power m। अगर ये थ्योरम आप भी आपने पढ़ी होगी कि अगर किसी रेशनल नंबर में Q के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में हो, तो वो जो रेशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि उसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपसे केवल इतना ही पूछा है कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं, आपसे डेसिमल निकालने के लिए नहीं बोला है। तो आप लिख देंगे देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर will be terminating। बस इतना ही ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो ये देखिए 10th, a rational number in its decimal expansion is 327.7081। what can you say about the prime factors of Q। तो ये आपको एक डेसिमल में एक नंबर दे दिया गया, आपसे पूछ रहे हैं कि आप इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में। व्हेन दिस नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, अगर पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट करें तो आप क्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 327.7081, तो इसको हम लिख सकते हैं 3277081 और नीचे 1 पे कितने जीरो आ जाएंगे, सो 1 2 3 4, है ना। और ये जो 10,000 है इसके जरा फैक्टर बनाओगे, है ना। तो 10,000 के जरा फैक्टर बना लो, देखो। सो 5 से कट करोगे तो 5 2 जा 10, 0 0 0, 5 से अगेन 5 से कट करोगे तो 5 8 जा 40, 5 से अगेन कट करोगे तो 16 आ जाएगा। और 16 के तो आपको पता ही है, 2 से कट करोगे तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। सो आप देखेंगे तो यहाँ पे आ गया 3277081 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, या डेसिमल एक्सपेंशन नहीं आया, मान लो हमने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इस डेसिमल एक्सपेंशन को। तो अब आप ये देखिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस इट हैज या यहाँ पे ये लिख दीजिए सिंस डिनोमिनेटर हैज 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m फॉर्म। डिनोमिनेटर की फॉर्म जो है वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m फॉर्म है। तो अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता कि ये फाइनाइट होगा या टर्मिनेटिंग होगा तो वो भी आप बता सकते थे, बट आपसे केवल इतना पूछा है कि जो Q होगा उसका फॉर्म कैसा होगा, कि Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, Q के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q विल बी 2 and 5। इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 ही हैं, है ना। मेन फैक्टर्स क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स, तो 2 और 5 हैं। तो बस इतना ही आपको देना था। सो आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। और मैंने बोला भी था कि आप इसमें क्या कीजिए कि कॉपी लेके बैठिए और साथ साथ सॉल्व कीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए
किसी भी क्वेश्चन को लगाने उसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना सॉल्यूशन लगाइए, फिर जरा मैच कीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तब तो डेफिनेटली देखना ही है। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक हैबिट पड़ जाएगी और आप साथ साथ पूरी एग्जाम्पलर जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।